हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन आप सुनिए चैत्र पूर्णिमा की कथा। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आइए कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमियों को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उन आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, कृपा आप मुझे किसी काम पर रख ले। इसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देखकर चारों आदमी ने कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के काम में हाथ बटा दो। सेठानी इन काम के लिए राजी हो गई। फिर वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांट के उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाइयों, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमी को परोसा। जब चारों आदमी ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज तो तुमने खाना बनाया वह बहुत स्वादिष्ट था। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाइयों, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने कहा, उसे काम पर रख लिया। तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उसके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहां कुछ काम में हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमी ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। इस दृश्य को देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा।
फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी श्री भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की वर्षा होने लगी। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडारे भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। चैत्र पूर्णिमा की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वैश्य रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पवित्रता और सुशील थी। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर पूर्णिमा को व्रत रखते थे। एक बार वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता है। उसकी पत्नी ने सहमति दी और फिर दोनों ने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और उनकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से वैश्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और उसका व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और हर पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा करते थे। समय आने पर वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से वैश्य और उसकी पत्नी की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी। वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और सुशील थी। एक दिन कलावती ने अपनी माँ से पूछा, वह हर पूर्णिमा का व्रत क्यों रखती है? उसकी माँ ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा बताई। कलावती ने भी अपनी माँ की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक धनी और सुखी युवक के साथ हुआ। एक दिन कलावती अपने पति के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसकी नाव समुद्र में डूब गई और वे दोनों ही डूबने लगे। तब कलावती ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी नाव को बचा लिया। कलावती और उसका पति सुकुशल किनारे पर आ गए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से कलावती और उसका पति हर पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें सभी सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा चैत्र पूर्णिमा की महिमा को दर्शाती है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए हर किसी को श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करना अवश्य करना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब हम हनुमान जी की कथा सुनते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा दशरथ को अग्निदेव से खीर प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों को बांट दिया था। जब रानी के कई खीर खा रही थी, तभी एक चील खीर को झपट्टा मारकर उड़ गई। उड़ते समय वह चील माता अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी। उस समय माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और संयोगवश वह खीर उनके मुंह में गिर गई। माता अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जो कि समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए। पवन देव ने उस तेज को उठाकर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी दिव्य तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के विषय में एक और कथा प्रचलित है
कि माता अंजनी के उदर से उत्पन्न हुए थे। हनुमान जी भूखे होने के कारण वे आकाश में उछल गए और उदय होते हुए सूर्य देव को फल समझकर उनके समीप चले गए। उस दिन पर्व तिथि होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया हुआ था, परंतु हनुमान जी को देखकर उसने उन्हें दूसरा राहु समझा और भागने लगा। तब इंद्र ने अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार कर दिया। इससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ वह दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। यही कारण है कि आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। यही थी चैत्र पूर्णिमा की कथा, जिसमें आपने सुना पूर्णिमा की व्रत कथा और हनुमान जी के जन्म उत्सव से संबंधित कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिखना मत भूलिए। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय।